शांत और सुरम्य हिमालय की गोद में एक छोटा सा मठ स्थित था। यह मठ, जहां सदियों से ज्ञान की लौ जल रही थी, ध्यान, अध्ययन और आत्मखोज का केंद्र था। इस मठ में विभिन्न पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं वाले भिक्षु रहते थे, सभी एक ही उद्देश्य से प्रेरित, निर्वाण की प्राप्ति और बुद्धत्व का अनुभव। इन भिक्षुओं में से एक था आनंद। आनंद एक युवा और उत्साही भिक्षु था, जिसने कुछ साल पहले सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। वह ज्ञान प्राप्त करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि आनंद को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, आत्मविश्वास की कमी। वह हमेशा अपने साथियों की तुलना में खुद को कम आंकता था और यह भावना उसके ध्यान और सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती थी। आनंद का मानना था कि वह अन्य भिक्षुओं जितना बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं है। उसे लगता था कि वह उनके जैसे शास्त्रों को समझने या ध्यान में गहरी एकाग्रता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। यह हीन भावना उसे लगातार परेशान करती रहती थी और वह अक्सर निराश और हतोत्साहित महसूस करता था। एक दिन आनंद मठ के मुख्य भिक्षु गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव एक अनुभवी और ज्ञानी भिक्षु थे, जिन्हें सभी सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। आनंद ने गुरुदेव को अपनी चिंता और आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अन्य भिक्षुओं जितना अच्छा नहीं हूं। मैं कभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गुरुदेव ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुमने कभी खुद को वास्तव में जानने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना है? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है। मैं बस एक साधारण भिक्षु हूं, जो कभी भी महान नहीं बन पाएगा। गुरुदेव ने फिर कहा, आनंद, तुम गलत हो। हर इंसान में कुछ खास होता है। हर किसी में प्रतिभा और क्षमता होती है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हें बस उस प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। एक दिन किसान ने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने किसान को एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को बो और तुम्हारी फसलें कभी खराब नहीं होंगी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीज को बो दिया। कुछ दिनों बाद बीज से एक पौधा निकला। किसान ने पौधे की देखभाल की और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद पौधे पर फल लगने लगे। फल बहुत सुंदर और स्वादिष्ट थे। किसान बहुत खुश हुआ और उसने फलों को बाजार में बेचकर बहुत पैसा कमाया। किसान अब बहुत अमीर हो गया था, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था। उसे डर था कि कोई उससे उसका जादुई बीज छीन लेगा। इसलिए उसने बीज को एक संदूक में बंद कर दिया और उसे हमेशा अपने पास रखा। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसे पता था कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मेरे मरने के बाद इस संदूक को खोलना और तुम्हें इसमें एक जादुई बीज मिलेगा। उस बीज को बोना और तुम्हारी फसलें कभी खराब नहीं होंगी। किसान की मृत्यु हो गई और उसके बेटे ने संदूक को खोला। संदूक में एक साधारण सा बीज था। बेटे को बहुत निराशा हुई। उसने सोचा, यह कैसा जादुई बीज है? यह तो बस एक साधारण सा बीज है। बेटे ने बीज को फेंक दिया और अपनी खेती करना जारी रखा। उसकी फसलें हमेशा खराब होती रहीं और वह हमेशा गरीब रहा। साधु ने किसान के बेटे को देखा और कहा, तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी। तुमने जादुई बीज को फेंक दिया। वह बीज वास्तव में जादुई था, लेकिन तुमने उसे पहचानने में गलती की। साधु ने फिर कहा, हर इंसान में एक जादुई बीज होता है। वह बीज उसकी प्रतिभा और क्षमता है। यदि कोई उस बीज को पहचानता है और उसे विकसित करता है, तो वह जीवन में सफल हो सकता है। गुरुदेव ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, आनंद, तुम भी उस किसान के बेटे की तरह हो। तुम्हारे अंदर भी एक जादुई बीज है, लेकिन तुम उसे पहचानने में गलती कर रहे हो। अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसे विकसित करो। तुम जीवन में सफल हो सकते हो। गुरुदेव की कहानी सुनकर आनंद को प्रेरणा मिली।
उसने महसूस किया कि वह अपने आप को कम आंक रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। आनंद ने ध्यान, अध्ययन और सेवा में अधिक समय देना शुरू कर दिया। उसने अपने गुरु और अन्य भिक्षुओं से मार्गदर्शन और सहायता मांगी। धीरे धीरे आनंद का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में कुछ चीजें अच्छी तरह से कर सकता है। आनंद एक अच्छा वक्ता था और वह दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम था। उसने मठ में धर्मोपदेश देना शुरू कर दिया और उसके शब्दों ने कई लोगों को प्रभावित किया। आनंद एक अच्छा लेखक भी था और उसने कई धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। अनुवाद बहुत सटीक और स्पष्ट थे और वे कई लोगों के लिए उपयोगी थे। आनंद ने अपने ध्यान में भी सुधार किया। वह अब अधिक समय तक एकाग्र रह सकता था और वह गहरे ध्यान में प्रवेश करने में सक्षम था। आनंद को एहसास हुआ कि ध्यान उसे शांति और ज्ञान प्रदान करता है। कुछ वर्षों के बाद आनंद एक ज्ञानी और सम्मानित भिक्षु बन गया। उसने कई लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आनंद ने कभी भी अपने आप को कम नहीं आंका और उसने हमेशा अपनी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। एक दिन गुरुदेव ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने आप को साबित कर दिया है। तुम एक महान भिक्षु हो। आनंद ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे प्रेरित किया और आपने मुझे कभी भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने यह सब खुद किया है। मैंने तुम्हें बस रास्ता दिखाया है। अब तुम्हें दूसरों को रास्ता दिखाना है। आनंद ने गुरुदेव की बात मानी और उसने दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा। उसने दुनिया भर में यात्रा की और बुद्ध के संदेश का प्रचार किया। आनंद ने कई लोगों को दुख से मुक्ति पाने और खुशी प्राप्त करने में मदद की। आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान में कुछ खास होता है। हर किसी में प्रतिभा और क्षमता होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हमें बस उस प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।